हेलो, नमस्कार, मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। टेट और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस आप यहाँ कर सकते हैं फ्री लेक्चर्स के माध्यम से। तो आज की खास जो न्यूज़ निकल कर अचानक से सामने आ गई है सीटेट को लेकर, उसको लेकर हम बात करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर सामने आई है वो है सीटेट के एग्ज़ाम जो अभी हुआ है हाल ही में 2021 में 31 जनवरी को उसके पेपर लीक के बारे में है ये। सो पेपर लीक की यहाँ पर न्यूज़ निकल कर सामने आई है जिससे काफ़ी लोगों के कमेंट यहाँ पर आ रहे थे, काफ़ी आप लोगों के मेल्स आए कि इसकी क्या रियलिटी है, क्या सच में ऐसा हुआ है? तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है कि अब क्या सीटेट का पेपर दोबारा होगा? जो पहले एग्ज़ाम हुआ है अभी, जो इतने लेट हुआ वैसे भी, क्या उसको रद्द कर दिया जाएगा? तो उसको लेकर कुछ सवाल हैं जो वो आपको क्लियर हो जाएँगे वीडियो में। तो मैं फैक्ट्स के साथ बताऊँगा जो यहाँ पर बड़े न्यूज़पेपर्स में और बड़े मीडिया हाउसेस में जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा जिससे आप लोग थोड़ा निश्चिंत हो सकें या फिर अगर आपको टेंशन लेना है तो वो आपको समझ में आए कि किस लेवल की लेना चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है जो खबर आई है निकल के कि भई सीटेट का पेपर जो है वो लीक हो गया है। तो क्या ये बात सच है? क्या ये न्यूज़ में कुछ सच्चाई है? तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स में ये आ चुका है कि यस यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है जो कि जिसके कंसर्न में लोगों को अरेस्ट किया गया है। आप न्यूज़पेपर्स में शायद देख चुके हों, यहाँ पर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी बड़े न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन्स में ये है वेबसाइट्स पर ये है कि 5-6 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है, जहाँ पर सीटेट के पेपर लीक का मामला है। जनरली ये आगरा में कहीं हुआ है यूपी साइड में, यूपी में और वहीं से ये न्यूज़ निकल कर आई है और यूपी पुलिस ने ही इस केस में अरेस्ट किया है कुछ लोगों को जो कि पेपर लीक से रिलेटेड हैं। तो ये बात कहीं न कहीं निकल कर तो आ रही है कि यस, यहाँ पर पेपर लीक को लेकर कुछ अरेस्ट किया गया है, कुछ गिरफ्तारियाँ यहाँ पर हुई हैं। बट यहाँ पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या यहाँ पर पेपर दोबारा होगा इसकी वजह से, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीटेट का जो पेपर है यहाँ पर आप न्यूज़ में देख सकते हो यहाँ पर 5 अरेस्टेड इन कनेक्शन विद सीटेट पेपर लीक और पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि भई क्या ये पेपर दोबारा होगा? इसी को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो लेट्स डिस्कस कि जो अभी अब मैं कुछ एक बड़े न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताऊँगा कि एक्चुअली लिखा क्या गया है अब इस केस के बाद में। तो क्या होगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ उसको ट्रांसलेट करूँगा हिंदी में जिससे आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने क्या कर दिया है यहाँ पर डिनाई कर दिया हैज़ डिनाइड रिसीविंग एनी इन्फॉर्मेशन दैट सीटेड क्वेश्चन पेपर व्हिच वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑन संडे जनवरी 31, 2021 वाज लीक्ड ऑन व्हाट्सएप बिफोर एग्जामिनेशन। तो सीबीएसई ने इस बात को मना कर दिया है, नकार दिया है कि भई जो सीटेट का पेपर हुआ है 31 जनवरी को वो लीक होने की जो व्हाट्सएप पे लीक होने की बात है, उससे मना कर दिया है बिल्कुल। कोई ऐसी इनके इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है, ओके? तो इन्होंने ये कहा है कि इनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट द सीटेट एग्जाम पेपर वाज लीक्ड ऑन व्हाट्सएप 40 मिनट्स प्रायर टू द कंडक्टिंग टू द एग्जाम ऑन संडे। तो उनका ये कहना था इससे पहले जो न्यूज़ आई थी, खबर में आई थी मीडिया में कि भई 31 जनवरी को 40 मिनट पहले ये व्हाट्सएप पे पेपर लीक हो गया था और उत्तर प्रदेश जो पुलिस है हैव रजिस्टर्ड अ केस एंड हैड अरेस्टेड 6 पीपल इन कनेक्शन ऑन February 2। तो इसी के संबंध में 6 लोगों को अरेस्ट करने की बात मीडिया में चल रही थी। पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको यूपी पुलिस ने किया है। तो अब सीबीएसई क्या कह रहा है देखो यहाँ पे हैज़ क्लैरिफाइड सीबीएसई हैज़ क्लैरिफाइड दैट इट डिड नॉट रिसीव एनी रिटन इन्फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिलेटेड टू द लीक बाय द आगरा पुलिस सो फार। तो इनका ये कहना है सीबीएसई बोर्ड का कि भई हमें अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई जानकारी या फिर ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम तक नहीं पहुँची है ऑफिशियली। तो इनका अभी यही कहना है कि अभी जब तक हमारे पास कोई रिसीव नहीं होती है कोई ऑफिशियल रिपोर्ट या रिटन इन्फॉर्मेशन, तब तक हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक तरह से इनकी बातों को कहा जाए कि कोई पेपर लीक हुआ है, ठीक है? अगर आगरा पुलिस इस टाइप की चीज़ करती है आगे जाके, तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने मना कर दिया है दैट कि हमें ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं मिली है आगरा पुलिस की तरफ से। Agra police have flung to action 2 days after examination. CBSE said it will take necessary decision in regard only after getting the inquiry report. तो यहाँ सीबीएसई ने अभी सिर्फ इतना कहा है कि भाई हम अभी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन
इन्होंने ये चीज़ भी कही है कि अभी जब तक हमको रिपोर्ट नहीं मिलती है, तब तक हम इस चीज़ को लेकर कोई डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं कि भई पेपर हमें रद्द करना है या दोबारा कराना है। तो सारा कुछ इस पे डिपेंडेंट है कि आगरा आगरा पुलिस जो है, यूपी पुलिस जो है, इसको लेकर क्या रिपोर्ट भेजती है। तो अभी कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत समझा जाए, वैसे तो देखो यहाँ पर चांसेस बहुत कम होंगे कि सीबीएसई का जो नज़रिया दिख रहा है कि पेपर को दोबारा कराया जाए। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि एक छोटे राज्य में कहीं किसी हिस्से में ऐसी खबर आ जाती है, लेकिन उसकी वजह से पूरे देश में जो पेपर होता है नेशनल लेवल पे, उसको रद्द नहीं किया जाता। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इसकी खबर आती है अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग जगहों से, तो सोचा जा सकता था। बट अभी जो स्थिति है और जो जैसा अभी तक का खेल रहा है, पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाएगा। इसकी चांसेस बहुत कम है अकॉर्डिंग टू मी। बट आगे क्या होगा ये तो टाइम में पता चलेगा। बट जो एक अभी तक की जो हिस्ट्री रही है और अभी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सीबीएसई ने कहा है कि जब तक हमें कोई इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट नहीं मिलती है, तब तक हम इस पे कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो और मेरा जो जजमेंट कहता है कि यहाँ पर बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा होगा क्योंकि एक छोटे से हिस्से में कहीं किसी ने लीक किया है। आई नो कि ये बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी कंसिडर करना चाहिए सीबीएसई को लेकिन अगर जो हिस्ट्री देखी जाए तो चांसेस कम है, पर लेट्स सी क्या होता है, मैं आगे आपको और भी इसके बारे में एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे हम लोग आपको। तो फिलहाल की ये न्यूज़ ये है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, चांसेस कम ही है। तो आप आगे अपनी जो भी प्रोसीडिंग्स करनी है कर सकते हैं, जो लोग क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम को, तो बेफ़िक्र रहें फिलहाल, ओके? तो बस यही आज की न्यूज़ थी, आगे हम इस पे जो भी अपडेट होगा आप लोगों से शेयर करेंगे डेफ़िनिटली। एंड इन केस अगर आप यहाँ पर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर हम लोग फ्री लेक्चर्स के ज़रिए आप लोगों को लगातार हेल्प करते ही हैं। तो आप आगे आने एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयारियाँ यहाँ से कर सकते हैं। सो ज़रूर जुड़ें यहाँ सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा के, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सो दैट्स इट एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।